दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में शादी वो खुशगवार और बहुत ही हसीन लम्हा होता है, जिसका इंतज़ार हर एक लड़का और हर एक लड़की अपनी ज़िंदगी भर करती है। जब वो वक़्त आता है, तो उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आता है। ज़िंदगी में नई कहानी लिखी जाती है और एक परिवार की नई शुरुआत होती है। लेकिन क्या हो कि अगर एक व्यक्ति की शादी की वो दिन उसकी ज़िंदगी का ऐसा खौफ़नाक पल बन जाए कि जिसकी सज़ा, जिसकी दास्तान उसे सुनाने में भी लोगों को खौफ़ महसूस हो और वो इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर देखने लगे, तो आप क्या कहेंगे? यकीनन आज का जो मामला है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अजीब-ओ-गरीब मामला है। तो बिना किसी सस्पेंस के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को एक छोटा-सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये बताइए कि क्या आपकी शादी हो गई है या नहीं? चलिए बताते हैं कि पूरा मामला है क्या? दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और इसी मेरठ ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है खरखौदा। इस खरखौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है, नाम है पीपली खेड़ा। तो इसी पीपली खेड़ा में एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, उसकी शादी तय होती है। शादी तय हुई पास ही के गाँव की यानी कि मेरठ के ही पास के रहने वाली एक एरिया पड़ता है, नाम है लिसाड़ी गेट। तो इसी लिसाड़ी गेट के पास रहने वाली एक लड़की से उसकी शादी तय होती है। इस लड़की का नाम सानिया बताया जाता है। सलमान की शादी जब सानिया से तय होती है तो दोनों की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली थीं। दोनों के मनों में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सलमान को ये नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या रुख मोड़ लेने वाला है। ख़ैर, जब शादी की तारीख़ तय होती है तो शादी की तारीख़ तय होने के बाद ऐन वक़्त पर यानी कि 25 दिसंबर को शादी तय कर दी जाती है और शादी के बाद शादी जब हो जाती है, तो 25 दिसंबर को उसकी सुहागरात का कार्यक्रम होता है। दूल्हा बहुत खुश था, वो अपनी ज़िंदगी में नई खुशियों के रंग भरने के लिए अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है। बेडरूम में उसने नए-नए सपने पाले हुए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने के लिए, वो अपने बेडरूम में जाता है और जाकर वहाँ पर सारा कुछ कार्यक्रम शुरू ही करने वाला होता है कि अचानक से उसकी जो पत्नी थी यानी सानिया, उसके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगता है। शुरुआत में तो वो उसे समझता है कि शायद ये मेरे साथ नाटक कर रही है, शायद कुछ बहाना मज़ाक कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ मामला था नहीं। दरअसल उस लड़की सानिया के पेट में वास्तव में दर्द हो रहा था। इस चीज़ को जब उसके पति सलमान ने देखा, तो वो अपनी पत्नी सानिया से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे पेट में ये दर्द क्यों हो रहा है? तो सानिया कुछ बता नहीं पाती है और वो कहती है कि मेरा पेट का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप मुझे एक डॉक्टर के पास दिखाइए, वरना मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर अब जब सलमान भी देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो उसने खाने-पीने का कुछ मामला समझा या फिर मौसम के कुछ असर का मामला समझकर उसे तत्काल पास ही के एक मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के गया। वहाँ पर उसका इलाज चलता है। डॉक्टरों ने जब इलाज किया और अल्ट्रासाउंड किया, तो उसके बाद तत्काल ये पता चल जाता है कि दरअसल ये जो लड़की है, ये लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टरों ने तो ये सोचा कि जो लड़की है वो उसके पति के साथ आई है, तो उसका पति ही इस बच्चे का बाप है। तो उन लोगों ने डॉक्टरों ने उस सलमान नाम के उस व्यक्ति को बधाइयाँ देनी शुरू कर दी और ये कहा कि कांग्रेचुलेशंस, आप 5 महीने के बच्चे के बाप बनने वाले हैं और आपकी बीवी जो है वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। इधर जब सलमान सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसने तो सुहागरात भी नहीं मनाई थी और उसकी ज़िंदगी में एक नई मुसीबत ही कहाँ से आ गई। अब वो ये सोचकर परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट निकली। अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लड़ भी नहीं पा रहा था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो सीधा अपने घर जाता है, अपने घरवालों को इत्तला देता है। घरवाले तत्काल उस बिचौलिए को पकड़ते हैं जिसने ये शादी अरेंज करवाई थी। उस बिचौलिए को बुलाया जाता है, वो बिचौलिया भी आता है। इसके बाद बिचौलिए के साथ ही घर वाले जाकर उस लड़की के मायके में मिलते हैं। मायके में भी सारी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। जब मायके वाले इस मामले को सुनते हैं, तो उन लोगों ने बहुत ही ठगा सा जवाब दिया। वो लोग ये कहते हैं कि अब इस बेटी को इसके बच्चे के साथ रखो और अगर तुम इसे नहीं रखते हो, तो हम तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर करा देंगे और हम थाने में इस बात की रिपोर्ट कराएंगे कि तुमने हमारी बेटी से 10 लाख रुपए दहेज की मांग की है, उसके साथ मारपीट की है और तुम्हारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। इसलिए कायदे से सुलह समझौते के साथ हमारी बेटी को अपने साथ रखो और उसके साथ जो बेटा पल रहा है, उस बेटे को भी कबूल करो और अपनी ही औलाद समझकर उसका भी पालन पोषण करो, वरना तुम्हारी आगे की ज़िंदगी हम जहन्नुम बना देंगे। मारपीट और दहेज के कारण अब तुम्हें कहीं भी जगह और शरण नहीं मिल पाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। और ये एफआईआर किस बात की? एफआईआर दहेज मांगने की, मारपीट करने की और इस तरीके के कई सारे केसेस लगा करके तुम्हें दहेज के मामले में हम अंदर करवा देंगे। इन लोगों ने इस मामले में पुलिस के पास भी कंप्लेन करने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस भी उनकी बात नहीं सुनती है। पुलिस भी इस मामले में चटकारे ही ले रही थी और इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। पुलिस को तो ये कहानी सुनकर मज़ा आ रहा था, वो हँस रहे थे, उसके मज़ाक उड़ा रहे थे। लेकिन ऐसा जो मामला था, वो बहुत ही संगीन था और बहुत ही परेशान कर देने वाला मामला था। फिलहाल जब लड़की के मायके वालों को इस मामले की जानकारी होती है कि लड़का पक्ष जो है यानी कि सलमान थाने पहुँच गया है और थाने जाकर केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। तो अब लड़की के घर वाले भी वहाँ पर थाने में आ जाते हैं, वो लोग भी कंप्लेंट दर्ज कराने की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि लड़का दहेज माँग रहा है और लड़की के साथ इसका पहले से रिलेशनशिप था और अब शादी हो गई तो वो लड़का अपने बच्चे को ही अपना बच्चा नहीं बता रहा है। खैर इस तरीके से जब रस्साकशी का दौर शुरू हो जाता है, तो थाने में भी काफ़ी गहमा-गहमी होती है, काफ़ी बहस होती है। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है, अंत में ये साफ पता चलता है कि दरअसल ये जो लड़की थी, ये पहले से ही किसी और से प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद जब वो लड़का किसी कारणवश भाग गया या उससे शादी नहीं करता है, तो लड़की के परिवार वालों ने आनन-फानन में जो रिश्ता था, वो इसी पिपलीखेड़ा गाँव के रहने वाले इस व्यक्ति सलमान के साथ तय कर दिया और 25 दिसंबर को जब ये शादी के सुहागरात मनाने के लिए लड़का जाता है, तो उसको उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी होती है। 25 तारीख के बाद धीरे-धीरे करके 5-6 दिन बीत जाते हैं। काफ़ी गहमा-गहमी, काफ़ी रस्साकशी के बाद 31 दिसंबर को इस मामले का घटनाक्रम दर्ज कराया जाता है। अब फिलहाल ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और पुलिस भी इस मामले में अपने स्तर से तफ्तीश कर रही है। अब देखना ये है आगे इस केस में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या घटनाक्रम का अंजाम होता है। वो वाक़ई देखना बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अजीबो-गरीब मामला होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो एक बहुत ही अजीबो-गरीब और बहुत ही दिल को दुखा देने वाला घटनाक्रम घटा है, वो उत्तर प्रदेश के खरखौदा थाना क्षेत्र के इस पीपलीखेड़ा गाँव के पास से निकला है, जो कि जिसके तार जो थे वो लिसाड़ी गेट से भी जुड़े हुए थे क्योंकि लड़की जो थी वो लिसाड़ी गेट की रहने वाली थी, जो कि मेरठ में ही पड़ता है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी है? क्या उस लड़के को इस लड़की के साथ शादी करने से पहले जाँच-पड़ताल करनी चाहिए थी? या फिर इस तरीके से एक अचानक से जो रिश्ता आया, उसे स्वीकार करने के बाद अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का ये जो फैसला लिया गया, ये गलत था। खैर इन सब में सबसे बड़ा जो दंश झेलना पड़ेगा, वो उस पैदा हुए अनचाहे बच्चे को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसके बाप ने तो पहले से ही छोड़ दिया है, प्रेमी था वो भाग गया और अब जो लड़का उससे शादी कर चुका था, वो भी इस बच्चे को अपना नहीं रहा है। तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? इसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी? अब चूँकि 5 महीने का एक बच्चा हो चुका है, तो वो भी अ, उसे अबॉर्ट नहीं कराया जा सकता है क्योंकि कानून की प्रक्रिया जो कुछ ऐसी है कि बच्चे को इस तरीके से अबॉर्ट करना इल्लीगल है और गैर कानूनी है, इसमें भी सज़ा हो सकती है। तो देखना ये है कि उस लड़की का भविष्य क्या होता है, लड़की किस घाट लगती है, लड़की की शादी बच पाती है या फिर टूट जाती है और उस बच्चे का क्या होता है, ये सबसे बड़े कई सारे अहम सवाल हैं, जो इस समय घूम रहे हैं, कौंध रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या विवाह जैसी किसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये छोटी-सी मेरी कोशिश है कि मैं आपको जागरूक कर सकूँ, आपको इत्तला दे सकूँ कि आप जब इस तरीके की किसी भी रिश्ते के प्रति जा रहे हों या आप रिश्ता करने जा रहे हैं, तो रिश्ते को करने से पहले काफ़ी जाँच-परख कर लीजिए, जाँच-पड़ताल कर लीजिए और अगर इस तरीके से आप जाँच-पड़ताल नहीं करते हैं और अचानक से कोई रिश्ता आया और उसे आपने स्वीकार कर लिया, तो इस तरीके की कोई भी अजीबो-गरीब घटना जो कि आपके दिल को, आपके जीवन को खराब कर सकती है, मन को खराब कर सकती है, घट सकती है और इसके प्रति किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ जो होती हैं, वो हमारी तरफ से ही होती हैं और इसका निष्कर्ष इस तरीके से निकल कर के सामने आता है। अंत में सिर्फ़ पछताना ही रह जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसे एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन समय पर मिल जाया करे। आप देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा-तरीन वारदातों से रूबरू रहें, अपडेटेड रहें और आपको इस तरीके की घटनाओं से अलर्टनेस मिलती रहे। खैर अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।